तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है और तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। आतंकी तहव्वुर राणा 17 सालों के बाद भारत की धरती पर लाया गया है। मुंबई हमले के बाद से ही ये भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और आखिरकार ये भारत की सरजमी पर आया है। ये तस्वीर तहव्वुर राणा की है जो एनआईए की गिरफ्त में है। भारत पहुंचने के बाद उसकी ये पहली तस्वीर है जिसमें वो काफ़ी बूढ़ा नज़र आ रहा है। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल और जंप शूट में ये नज़र आ रहा है। एनआईए की कस्टडी में है और जो जानकारी है भारत के कानून के मुताबिक जब वो भारत की धरती पर आया तो ऑफिशियली उसकी गिरफ्तारी शो होगी और जैसा कि भारत में नियम है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में आपको अपराधी को कोर्ट के समक्ष पेश करना होता है। तो अभी तक जो जानकारी में है उसके मुताबिक तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद एनआईए रिमांड मांगेगी। कितने दिन का रिमांड मांगती है उस पर सबकी निगाह होगी, कितने दिन का रिमांड मिलता है। एनआईए दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। डॉग स्क्वाड की टीम से पूरे जो एनआईए का दफ्तर है उसके आसपास सिक्योरिटी चेक करवाया गया है। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आतंकी तहव्वुर राणा की है जिसमें वो नजर आ रहा है एनआईए की कस्टडी में है। मुंबई में आतंकी हमला हुआ था और इस वक्त जो जानकारी है कि जिन जिन रास्तों से होकर तहव्वुर राणा को एनआईए के दफ्तर से पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जाएगा, वहां पर सुरक्षा पूरे रास्ते में काफ़ी कड़ी है। और जिस तरीके से जो जानकारी ये भी है कि जब उसको लेकर जाया जाएगा तो पूरी तरीके से ट्रैफिक को भी एक रूट के जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का काफिला निकलता है जिस लगाया जाता है उसी तरीके से ट्रैफिक को पूरी तरीके से ग्रीन किया जाएगा ताकि कोई अवरोध न हो और उसको लेकर पटियाला हाउस कोर्ट और चलिए ब्रिजेश तिवारी का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त एनआईए मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले बताइए एनआईए मुख्यालय में इस वक्त क्या हलचल है? देखिए, तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये एनआईए का दफ्तर है और यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता है। सुबह से ही लगातार यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। इस पूरे रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी यहाँ से जाने की कोई इजाज़त यहाँ पर नहीं है। और इस बीच दिल्ली पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो तस्वीरें देखिए। ये इस रास्ते को देख पे 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है और जगह जगह आपको दिल्ली पुलिस के यहाँ पे जवान दिखाई देंगे। अर्धसैनिक बलों को भी तैनात यहाँ पर किया गया है। ये दोनों तरफ है, एक तरफ जो मुख्यालय है, मुख्यालय के दाएं और बाएं दोनों जो रास्ते हैं उन पर इसी तरीके का डिप्लॉयमेंट है। और इस बीच अब से कुछ देर बाद क्योंकि जो पूरा कॉन्वॉय है वो निकल चुका है, पूरी जो रास्ते की रेड लाइट्स हैं उनको ग्रीन कर दिया गया है। जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट में आज जब पेशी होगी, पेशी के बाद तुरंत यहीं पर लाया जाएगा और इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर जहाँ पे इंट्रोगेशन सेल बनाया गया है वहाँ पर उससे पूछताछ की जाएगी। जो पहली तस्वीर निकल के सामने आई है राणा की, उसमें साफ देखा जा सकता है कि भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है और कामयाबी के बाद अब पाकिस्तान का चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब होगा। उससे तमाम उन सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग क्या कुछ थी वो जानने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच सुरक्षा पुख्ता है। सुबह से ही लगातार ये पूरा रास्ता आम लोगों के लिए बंद है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इंतजार यहाँ पर इस दफ्तर में उस काफिले का पहुँचना अब इंतजार किया जा रहा है जिसमें तहव्वुर राणा बैठा हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ वो यहाँ पर अब से कुछ देर बाद पहुँच सकता है। और अभी एनआईए से जुड़े क्या वरिष्ठ अधिकारी संभवतः एनआईए मुख्यालय में होंगे या फिर थोड़ी देर में पहुंचेंगे? क्योंकि जैसे उसकी पटियाला हाउस में कोर्ट में पेशी होगी तो एनआईए की तो अपनी तरफ से फुल प्रूफ तैयारी होगी कि जैसे ही उसका एक कस्टडी या रिमांड एनआईए को मिल जाए उसके बाद सवालों की पूरी फहरिस्त होगी जिसका एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश हो एनआईए करेगी।
देखिए, एनआईए ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जो अधिकारी हैं, जो पूछताछ में शामिल हैं, उनका पूरी लिस्ट है। और वही जो तीसरा फ्लोर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इंट्रोगेशन जहाँ पे होगा, वहाँ पर उन्हीं अधिकारियों को जाने की इजाज़त रहेगी। सिर्फ वही उस फ्लोर पर वही अधिकारी मूवमेंट कर सकते हैं। और इस बीच पूरी तैयारी हो चुकी है। एक एक वो सवालों के जवाब उससे लिए जाएंगे जो पूरे के पूरे इस कांड से जुड़े हुए थे, जिसमें अटैक हुआ था। और उसको लेकर सारे सवाल, सारे क्या पूछना है, किस तरीके से वो यहाँ पर आया था, क्या प्लानिंग थी, कैसे स्ट्रैटेजी उसने बनाई थी, कौन कौन जो हथियार उसमें शामिल थे, या फिर तो तमाम संभावित सवाल हैं वो पूरे हो चुके हैं। और अब इंतजार सिर्फ इस आरोपी का किया जा रहा है जो यहाँ पर पहुंचेगा, और उसके बाद वहाँ इससे पूछताछ शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका फिलहाल के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।